गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इसमें थ्योरी में समझा चुका हूं, न्यूमेरिकल्स चलते हैं। तो आज एक न्यूमेरिकल्स देखिए ये करते हैं। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP-MP बाय इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। दोनों मेथड से करना है और क्वेश्चन है NNP-MP। तो अब क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन काफी बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है, हम एक एक टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। कुछ इसमें सिंपल जैसे हम पढ़ते हैं उनसे थोड़ा सा चेंज होके नाम आ जाते हैं, तो वो भी हमें समझने जरूरी है। जैसे कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पर समझ लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में आपको याद है कि आपने लर्न किया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो यहाँ पर्सनल भी वही होता है, तो ये समझना है। वेजेज एंड सैलरी आप समझते हैं। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जहां एम्प्लॉयर्स लिखा हुआ है ध्यान रखना, जहां एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिखा है वो ऐड होगा, जहां एम्प्लॉइज है वो नहीं होगा। तो फिर है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज। देखिए ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा एम्प्लॉयर्स। ये लिखा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉइज थ्रू द एम्प्लॉयर, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है, एम्प्लॉइज के द्वारा। तो ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिर है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, दोनों मिला के देखिए ये क्या है, इसे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों मिला के क्यों हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कोई मशीनरी वगैरह प्लांट वगैरह जो भी परचेज करना है उसकी हो गई, और दूसरा है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब हाउस बनाना कोई, तो वो भी हमारा फिक्स्ड कैपिटल ही होती है। तो इसलिए दोनों को जोड़ के ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक होता है चेंज इन स्टॉक। जहां ये पार्ट दिए हैं वहां चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा। अगर ये नहीं दिए हो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो सीधा सीधा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो फिर ये नहीं जुड़ेंगे, केवल वही जुड़ेगा अगर वो भी दिया है तो। फिर ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर ये हमने प्राइवेट फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, वही चीज है ये ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिर रेंट आप समझते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अब ये भी याद रखना है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है। जब मैंने थ्योरी लिखवाई थी या मतलब जो भी नोट्स दिए थे थ्योरी के, जो भी समझाई थी इससे पहले वीडियोज में, उसमें क्लियर बता दिया था कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक कहते हैं। फिर डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये आप समझते हैं, उसमें पहले आ चुका है। और कॉर्पोरेट सेविंग ये भी आ चुका है। एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, यानी कि एक्सेस का मतलब है ज्यादा, ऑफ एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा ओवर इंपोर्ट्स पर, मनी वैल्यू जो है एक्सपोर्ट्स की ज्यादा होना, इट मींस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स की जगह ये वैल्यू लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट है और फिर मिक्स्ड इनकम, ठीक है, और फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये भी ठीक है, टू आया है तो माइनस करेंगे। और फिर है इनडायरेक्ट टैक्सेस और फिर है सब्सिडीज, और इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करेंगे तो हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी बनाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं और NNP-MP निकालना है। क्या निकालना है, NNP-MP।
ये फाइंड आउट करना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहले इनकम मेथड, इनकम मेथड से सिंपल फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया होगा। COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम, तीनों मिलाकर के बन जाता है NDPFC। NDPFC और हमें बनाना है NNPMP। FC का MP बनाने के लिए प्लस NIT। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए मार्केट प्राइस चाहिए हमें, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ देंगे। तो ये बन गया NDPMP। केवल हमने FC का MP बनाया, बाकी चीजें वही हैं। अब हमें NNPMP चाहिए, तो डोमेस्टिक का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बना हुआ है, और हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो नेशनल बनाने के लिए प्लस NFI कर देते हैं। अगर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, तो 2 लिखा है तो माइनस हो जाएगा। ये बात मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो ये हो जाएगा NNPMP, और यही हमें निकालना है। बस फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए क्वेश्चन। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 पार्ट फिर बता रहा हूं आपको। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? वेजेज एंड सैलरीज, दूसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, और तीसरा पेमेंट इन काइंड। अब इनमें से जो भी है वो लिख देते हैं। देखिए यहां वेजेज एंड सैलरी दी है 1400, वेजेज एंड सैलरी 1400, और इसके अलावा और भी दिया था कुछ, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 200, दोनों मिला के 1600 हो गया, प्लस OS कितना है? ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने आपको बताया था रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट दिया है 100, इंटरेस्ट दिया है 80। प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, वो डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग, 3 चीज होती है। तो डिविडेंड कितना है इसमें? डिविडेंड अगर दिया है तो ये देख लीजिए, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, तो दोनों चीज एक साथ जोड़ के दे दिया, कोई बात नहीं, 120 हो गया, 120 प्लस, और कॉर्पोरेट सेविंग अलग दी है 80, ये तीनों चीज जुड़ गई। अब ये सारा हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो जाता है देखिए,
380, 100, 200, 300, 380। प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितनी है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200, और सब मिलाकर के अब एनडीपीएफसी हो गया ये। $2180 एनडीपीएफसी। अब इसमें प्लस एनआईटी करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है 40 माइनस सब्सिडी है 20, इट मीन्स 20 हो गया। तो इसको 20 को प्लस कर देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना है तो हम इसे प्लस करेंगे। एनडीपी एमपी हो गया 2200। अब इसमें से एनएफआईए ट्रू है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड है, तो कितना है 20 है। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 20, तो -20 कर देंगे तो आ जाएगा 2180। तो ये आ गया हमारा एनएनपी। अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। तो आंसर आ गया 2180। सिंपल सीओई के सारे पार्ट जोड़ दिए, प्लस ओएस के सारे चीजें, ऑपरेटिंग सरप्लस की, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों चीज जोड़ दी। प्रॉफिट के तीनों पार्ट ये हैं, रेंट इंटरेस्ट ये है, तो 380 हो गया। प्लस मिक्स्ड इनकम 200 दे रखी है, तीनों जोड़ के एनडीपीएफसी बनता है, ये एनडीपीएफसी आ गया। और एनडीपीएफसी में एनआईटी 20 हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 20 हो गया, 20 फिर प्लस कर दिया। देखो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाएंगे तो प्लस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे तो माइनस करेंगे। अब उसके बाद इसमें से एनएफआईए ट्रू है तो माइनस करेंगे, फ्रॉम है तो प्लस करेंगे, आ रहा है तो प्लस करेंगे, जा रहा है तो माइनस करेंगे। तो इसमें जा रहा है तो माइनस कर दिया, तो 2180 आ गया। अब इसके बाद ये हो गया। अब हमें करना है ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से, सेम चीज। तो 2180 आंसर आ रहा है इसका। एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से देखो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी और हमें एनएनपी एमपी चाहिए। आप चाहे जी को यानी कि ग्रॉस को नेट बना लीजिए या डोमेस्टिक को नेशनल बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप। पहले आप इसमें हमें ग्रॉस को नेट बनाने के लिए एनडीपी एमपी बनाना है हमें सपोज, तो माइनस डेट कर देंगे।
डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ग्रॉस से नेट हो जाएगा। एनडीपी एमपी से अब एनएनपी एमपी बनाना है हमें। फिर डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए और 2 है तो माइनस एनएफआईए। क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सही है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वैल्यू समझ के पहचान के लिखनी है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1400, यहां आ गया 1400। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें दिया था पब्लिक के नाम से। ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 480। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दोनों मिलाकर के हो जाती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120 प्लस 120, 120 प्लस 120 प्लस, ये तो हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक दोनों मिलाकर के। और उसके बाद इसमें क्या ऐड होता है, दूसरा पार्ट इसका होता है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, तो 40 और ऐड हो जाएगा इसमें। चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री, कभी कभी चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक भी लिखा होता है। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो चेंज इन स्टॉक आ जाता है, या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा है, किसी तरीके से भी आ सकता है, हर चीज याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पर चेंज इन स्टॉक कितना है, 40 है। तो अब इनको ऐड कर दीजिए 280। और नेट एक्सपोर्ट, इसमें लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से कितने ज्यादा हैं, तो इसमें नेट एक्सपोर्ट्स हो गया 40। और ये सारे ऐड करके जीडीपी एमपी बन जाता है। जीडीपी एमपी आ गया। अब जीडीपी इसमें डेप्रिसिएशन, देखिए इसमें डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दोनों नाम है इसके। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन कोई इसमें कुछ नहीं दिया है, तो इट मींस हम 0 मान के चलते हैं, तो -0 इक्वल टू 2200, ये हो गया एनडीपी एमपी। अब इसमें एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और 2 एब्रोड में है, इसमें नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड है, नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड 20, तो माइनस हो जाएगा 20। वही चीज आ गई 2180 एनएनपी एमपी, ये निकल गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक बार और समझ लीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, और बन जाता है जीडीपी एमपी, माइनस डेप करते हैं तो बन जाता है एनडीपी एमपी, प्लस एनएफआईए करते हैं तो एनएनपी एमपी। अब उसके बाद इस जो हमारे फॉर्मूला है
इसके अलावा कोई और इसमें अगर एंट्रीज हैं उन पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है।